नमस्ते। अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगी और कुछ प्रश्न पूछूंगी। ये देखो, आपको इस चित्र को देखना है और बताना है कि इस चित्र का पहाड़ किससे बना है, दूसरे चित्र में क्या किया जा रहा है और तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। बताओ जल्दी से। जी हाँ, पहले चित्र में हमें जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वह पत्थर तथा मिट्टी से बना है। दूसरे चित्र में मशीनों के द्वारा पहाड़ों की कटाई की जा रही है तथा ज़मीन से भी चट्टानों को बाहर निकाला जा रहा है। तीसरे चित्र में हमें अलग अलग आकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों चित्रों का संबंध पत्थरों और चट्टानों से है, तो हमारा आज का टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है चट्टानें और चट्टानों के प्रकार। पृथ्वी के भूपृष्ठ का बाहरी कवच कठोर होता है, वह मिट्टी और चट्टानों से बना है। इसी प्रकार पृथ्वी के निचले भाग में भी चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार के भूपृष्ठ के ऊपर तथा निचले भूमंडल में निर्मित खनिजों के मिश्रण को चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। इन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, खनिजों की मात्रा और खनिजों के एकत्रित आने की प्रक्रिया पर चट्टानों के गुणधर्म निर्मित करते हैं। इन चट्टानों में मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम तथा लौह खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये चट्टानें बनती कैसे हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं। ये देखो, चट्टानों के चित्र। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों के विषय में जानेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रचंड तापमान अर्थात बहुत गर्मी होती है, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित सभी पदार्थ पिघलते रहते हैं। कई बार ये पिघले हुए पदार्थ भूपृष्ठों की दरारों में से बाहर आते हैं। इन्हीं को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा लावा, गैसें, धूलिकण, राख आदि पदार्थ बाहर आते हैं। ज्वालामुखी के उद्गम के समय भूपृष्ठ के नीचे भी कुछ पिघले हुए अंश रह जाते हैं। उस भूपृष्ठ के नीचे वाले पिघले अंश को मैग्मा और जो ऊपर वाला अंश होता है उसे लावा कहते हैं। ज़मीन से बाहर निकलने पर यह लावा धीरे धीरे ठंडा होता जाता है तथा उसका घनीभवन होकर वह चट्टान में बदल जाता है। इस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों की कुछ विशेषताएं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतरी भागों के पदार्थों से निर्मित होती हैं, इसलिए इसे मूल चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें अखंडित अर्थात ठोस रूप में दिखाई देती हैं। ये चट्टानें वजन में भारी होती हैं। पृथ्वी से निकलने वाला लावा इतना अधिक गर्म होता है कि इससे बनने वाली चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। महाराष्ट्र का पठार और सह्याद्री पर्वत आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित हुए हैं। इन आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट प्रमुख चट्टान है। झावा, जिसे प्यूमिस के नाम से भी जाना जाता है, वह भी आग्नेय चट्टान का ही एक प्रकार है। इसमें बहुत से छेद होते हैं क्योंकि यह चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाली झाग से बनती है। इस झाग के कारण जो बुलबुले होते हैं, जब वे फूटते हैं और वह द्रव्य जब ठंडा होता है तो वे बुलबुले छिद्र के रूप में आ जाते हैं। इस चट्टान की घनता कम होती है, जिसके कारण यह पानी पर तैरती है। महाराष्ट्र के अनेक पर्वतीय किलों में जलाशय अथवा हस्तिशालाएँ पाई जाती हैं। ये पत्थरों की ही खदानें होती हैं। इन खदानों से निकाले गए पत्थर किले के निर्माण कार्य में आते हैं
तथा उनके निकलने के बाद बने गड्ढे में पानी जमा करके तालाब और जलाशय बनाए जाते थे। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से गढ़ और किले हैं। अब हम चलते हैं अवसादी चट्टानों की ओर। नदी, हिम नदी, हवा आदि के कारण तथा तापमान में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के कारण चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों के ये कण निचले क्षेत्र की ओर बहते जाते हैं तथा उनकी एक परत पर परत जमा होती जाती है। निरंतर परत पर परत जमा होते रहने के कारण निचली परत पर प्रचुर मात्रा में दबाव निर्माण होता है, जिससे ये परतें एक दूसरे से जुड़कर अखंडित बन जाती हैं और इन्हीं के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन अवसादी चट्टानों को स्तरित चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों में मिट्टी की परतें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जब ये परतें एक दूसरे पर संचित होती हैं, उस समय इन परतों के बीच कई प्राणी और वनस्पतियां दब जाते हैं। यही कारण है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये चट्टानें बाहर में हल्की तथा भुरभुरी होती हैं। ये चट्टानें सच्छिद्र होती हैं, अर्थात इनमें छिद्र भी पाए जाते हैं। बालुकामय चट्टान, चूने की चट्टान, पंकाश्व जिसे शेल के नाम से भी जाना जाता है, तथा प्रवाल ये अवसादी चट्टानें हैं। कुछ अवसादी चट्टानों में कोयले की परतें भी पाई जाती हैं। ये देखो, अवसादी चट्टानों में हम जिस जीवाश्म की बात कर रहे थे वे इस प्रकार के होते हैं। अवसादी चट्टानों के बीच दबे हुए मृत प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों पर प्रचंड दबाव पड़ने से उनकी इस प्रकार की छापें चट्टानों पर उभर कर आती हैं और कालांतर में ये छापें पक्की बन जाती हैं। इन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। इन्हीं जीवाश्म के अध्ययन से हमें पृथ्वी के अलग अलग कालखंडों के सजीव सृष्टि का पता चलता है। अब हम एक और चित्र देखेंगे। ये देखो, ये है लाल किला जो कि भारत में दिल्ली में है। यह स्तरित चट्टान से ही बना है। राजस्थान में जयपुर के समीप लाल रंग की बालुका में चट्टानें पाई जाती हैं। ये बालुका में चट्टानें स्तरित अर्थात अवसादी चट्टानों का ही प्रकार हैं। बालुका में चट्टानें मुलायम होने के कारण उन पर बड़ी आसानी से नक्काशी की जा सकती है। चलिए अब देखते हैं रूपांतरित चट्टानें, जिसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इसके विषय में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रूपांतरित अर्थात जो परिवर्तित होकर रूप बदलकर बनी है वह चट्टान भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी एवं अन्य भू हलचलें निरंतर होती रहती हैं। इन गतिविधियों के घटित होते समय आग्नेय और अवसादी चट्टानें बहुत बड़ी मात्रा में दाब और उष्णता की प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिससे इन चट्टानों का मूल प्राकृतिक रूप तथा उनके रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात मूल चट्टानों के स्फटिकों का पुनर्स्फटिकीकरण होता है। इन चट्टानों का रूपांतरण होता है। इस प्रकार से निर्मित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये चट्टानें भारी और कठोर होती हैं। कोयले पर प्रचंड दाब पड़ने तथा अति उष्णता के कारण उसका रूपांतरण होता है तथा कोयले से उसका परिवर्तन हीरे में हो जाता है, जिससे उसका मूल्य भी कई गुना बढ़ जाता है। और यही कारण है कि कोयले को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है और हीरे का आभूषण बनाया जाता है। आगरा का ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना है। यह पत्थर रूपांतरित चट्टान ही है। यह संगमरमर चट्टान राजस्थान के मखराना की खदान में से लाया गया था।
उसी प्रकार मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी में नौका विहार करते समय ध्यान में आता है कि इस नदी के तट संगमरमर के पत्थरों से बने हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त तथा पूर्णिमा की रात में ये तट जगमगा उठते हैं। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है। अब हम रूपांतरित चट्टानों को एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए तालिका। इस तालिका में चट्टानों के प्रकार तथा मूल चट्टानें दी गई हैं और उनका परिवर्तन होकर वे रूपांतरित होकर किस नाम से जानी जाती हैं, उनके नाम भी चित्र भी दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय चट्टान का मूल रूप है, वह रूपांतरित होकर नाइस चट्टान में बदल जाता है। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट चट्टान में बदल जाता है। इसके बाद चूने का पत्थर, कोयला, बालुका में पत्थर, पंकाश्म, जिसे शेल के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी स्तरित चट्टानों की मूल चट्टानें हैं तथा इनमें परिवर्तन होकर चूने का पत्थर बन जाता है संगमरमर, कोयला बनता है हीरा, बालुका में पत्थर बनता है क्वार्ट्जाइट तथा शेल बन जाता है स्लेट। तो इस चार्ट को अच्छी तरह देखकर आप मूल चट्टानों तथा रूपांतरित चट्टानों को अच्छे से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। दोस्तों, हम भारत में महाराष्ट्र में रहते हैं और हमने यह कविता भी पढ़ी है कि राकट देशा, कणखर देशा, दगड्यांचा देशा, जिसका अर्थ है ओ बलशाली धरती, दृढ़शाली धरती, पाषाणों की धरती। कविता की इस पंक्ति में कवि ने हमारे महाराष्ट्र की दृढ़ता का भाव व्यक्त किया है। तो हमें भी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानों की जानकारी होनी ही चाहिए, है कि नहीं? तो चलो इस मानचित्र में देखते हैं। ये देखो, इस मानचित्र में बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लैटेराइट और अवसादी चट्टानों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। इससे हमें यह अच्छी तरह पता चलता है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है। ज्वालामुखी के कारण निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से महाराष्ट्र राज्य का बहुत बड़ा प्रदेश व्याप्त है। राज्य के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी कोंकण में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिण कोंकण में लैटेराइट चट्टानें भी पाई जाती हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र राज्य के पूर्व में और दक्षिण कोंकण में खनन व्यवसाय अधिक चलता है। इससे हमारी एक हानि भी है। बेसाल्ट चट्टानों की विस्तीर्ण परतों के कारण महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हमारे लिए पर्याप्त रूप में नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, हम अपने इस टॉपिक के समापन पर आ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको चट्टानों के प्रकारों को समझाया, चट्टानों के उपयोगों को समझाया, महाराष्ट्र की प्रमुख चट्टानों के वितरण को समझाया तथा चट्टानों के प्रकारों के बीच तुलना करना समझाया। आशा है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।